हेलो बच्चे, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समाधान सीरीज के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। तो इसमें लीनियर मोमेंटम से काफी सवाल नीट में आए हैं। आप लोग ऑलरेडी नीट के प्यार सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और उसमें आपने देखा होगा कि लीनियर मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट को। तो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम वर्ड से समझते क्या है आप? तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। बेसिकली मोमेंटम होता है क्या? मोमेंटम गिव्स इंपैक्ट ऑफ द फोर्स। अब मोमेंटम हमें एक आइडिया देता है कि आखिर फोर्स का इंपैक्ट कितना था, है ना। तो मोमेंटम वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ बच्चे, अगर मैं बात करूं फॉर ए पार्टिकल, मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। तो dp बाई dt अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू dm इंटू v बाई dt, नहीं तो m dv बाई dt के बराबर लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि मास इज कांस्टेंट। मास क्या है यहां पे बताइए? कांस्टेंट है। तो दैट इज m dv बाई dt लिखा जा सकता है इसको। तो मोमेंटम dp बाई dt इज इक्वल टू बेसिकली mass into dv by dt and that is equal to mass into acceleration and that is equal to net external force। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला भी यही बात कि net external force will be equal to rate of change of momentum। तो यहां से वो डेराइव भी हो रहा है, rate of change of momentum एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, एफ नेट के बराबर होता है बच्चे, ठीक है। तो अगर मीन्स मान लीजिए आपको नेट फोर्स निकालना है, इंस्टेंटेनियस नेट फोर्स निकालना है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला dp बाई dt। एंड अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना है, फोर्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स की एवरेज वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डेल्टा p बाई डेल्टा t के बराबर कर दोगे, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बच्चे, बात समझ गया पक्का। नाउ फॉर ए पार्टिकल अगर मैं बात करूं तो एफ नेट की वैल्यू dp बाई dt के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना, एफ नेट इंटू dt इंटीग्रल इज इक्वल टू dp के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। ये फोर्स टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व है। तो चेंज इन मोमेंटम कहां से आएगा? फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दोगे, देन यू विल गेट चेंज इन मोमेंटम। यू विल नॉट गेट मोमेंटम, यू विल गेट चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो दैट विल गिव चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज देगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चे, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए एक सवाल इस पे कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो बॉल वाज इन कांटेक्ट फॉर 0.2 सेकेंड, तो एवरेज फोर्स कितना लगा? तो हम जानते हैं कि एवरेज फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कई बार ऐसा सवाल आ गया है, dp बाई dt के बराबर होती है। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? तो बच्चे अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम आई कैप में है 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, और फाइनल मोमेंटम जे कैप में है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो बच्चे चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल का मॉड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मींस कितने देर के लिए वो कांटेक्ट बना रखा है, दैट इज बेसिकली 0.2 सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम इज -10 एंड इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो 10 डिवाइडेड बाय 0.2, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.2, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100 न्यूटन। तो बच्चे फोर्स की वैल्यू, एवरेज फोर्स इस दीवार पे 100 न्यूटन लगा होगा, तभी मोमेंटम चेंज हुआ है। या फील किए होगे जब खिलाड़ी कैच रोकता है, अभी वर्ल्ड कप चल भी रहा है, जब प्लेयर कैच रोकता है तो क्या होता है? ही गेट हर्ट्स।
उसको हर्ट होता है भाई, उसके हाथ पे चोट लगता है, ऐसा नहीं लगता है चोट। क्यों? क्योंकि बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसलिए वो बैक करता है कैच को, देखे होगे तुम, ताकि मोमेंटम चेंज को ज्यादा देर में करवाया जाए तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, चलिए। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल कैसे डिफाइन करेंगे? तो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम। तो मतलब मान लीजिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर आपको डिफाइन करना है, देन दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, फर्स्ट का मोमेंटम, सेकेंड का मोमेंटम एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को आप क्या कीजिए, समीशन कर दीजिए, है ना। चलिए बच्चे, तो ये आ जाएगा। एंड अगर आप बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखना चाहते हैं मोमेंटम को, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, ये और ये जो मैंने लिखा और ये दोनों सेम है, इसको ही हम लिख सकते हैं टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चे आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पुट करो, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम आंसर आ जाएगा। तो बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, चलिए। नाउ वी शुड नो वन मोर थिंग कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं। इससे कई बार सवाल आया है। वेलोसिटी मास पे कैसे डिपेंड करता है देख लिया, काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो बच्चे देखो मैं क्या कर रहा हूं, m से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m से डिवाइड कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, m² v² डिवाइडेड बाय ट्वाइस m के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, ये मोमेंटम का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ट्वाइस m के बराबर। यहां से मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इस चैप्टर के साथ साथ बहुत सारे चैप्टर में ये रिश्ता काम देता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो मोमेंटम इज रूट अंडर ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वेरी गुड। नाउ इफ वी टॉक व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो बताइए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 × 5 इनिशियल मोमेंटम। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चे जल्दी से बताओ, प्लस 3 × 1 प्लस इसका मोमेंटम बता दो कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ, 2 × 5 प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चे, 1 × -3, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। आपको वेलोसिटी का ज्ञान है, उसको यूज कीजिएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। दैट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और अगर आप मास टोटल डिवाइडेड बाय इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में आज हमने पढ़ा, और अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वो पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड कोलिजन। तो स्टे ट्यून्ड, एंड जब तक के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और उस कंसेप्ट को आप माइन्यूट लेवल पे स्टडी करके क्लियर कर लें। देन आप नीट में पक्का 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इसी तरीके से मचाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।